जब 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई 4 साल से ज्यादा की पिटाई बन जाए तो आप क्या करेंगे? अरे जब तक कामयाब न हो जाओ तब तक दिखावा करते रहो। बिल्कुल। रूस यूक्रेन युद्ध में बार बार यही तरीका अपनाता है और हर बार पकड़ा जाता है। और सोचिए क्या हुआ, ऐसा फिर से हो गया है। रूस के विशेष सैनिकों ने जापोरिजिया क्षेत्र में नकली जीत दिखाने की कोशिश की। यूक्रेन ने विशेष सैनिकों को असली हार दिखा दी। यह नकली जीत का नाटक मातम में बदल गया। रूस को लगा कि उसने सब समझ लिया है। मई के अंत में रूस ने एयरबॉर्न फोर्सेस की 2 ही इकाइयां तैनात की। उनका लक्ष्य स्टेपना हिरस्क था, जो युद्ध के दौरान विवादित बस्ती रही। यह रूस की कोई साधारण इकाइयां नहीं थी और यहाँ यूक्रेन के ड्रोन से नष्ट होने के लिए तोप का चारा आगे नहीं भेजा गया था। एक बार के लिए रूस ने ऐसी इकाइयां भेजी जिन्हें उसके सैन्य बलों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। रूस की एयरबॉर्न फोर्सेस सक्षम हैं। वे पैराट्रूपर्स हैं जिन्होंने ठीक ऐसे ही अभियानों के लिए प्रशिक्षण लिया है और उनका लक्ष्य सीधा था, स्टेपनोगोर्स्क पर हमला कर पुतिन के लिए बड़ी प्रचार जीत हासिल करना, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमें पता है कि इसका उद्देश्य प्रचार था, क्योंकि रूस की भेजी यूनिट्स अपने देश के झंडे लेकर थी। रूस पहले भी सैनिकों को घुसपैठ करने, झंडा फहराने, कुछ तस्वीरें खिंचवाने और फिर भागकर छिप जाने की रणनीति अपनाता रहा है, जिससे झूठा नैरेटिव बनता है कि उन्होंने क्रेमलिन के लिए बड़ी जीत हासिल की है। स्टेपनोगोर्स्क में यूक्रेन ने ऐसा नहीं होने दिया। रूसी यूनिट्स के आगे बढ़ते ही यूक्रेन निगरानी कर रहा था। पुतिन के मोहरे अनजान थे कि वे प्रचार की जीत नहीं बल्कि एक जाल में फंसने जा रहे थे। और जब सब तैयार था, यूक्रेन ने वह जाल बड़ी माहिरी से कस दिया। इन सबके पहले रूस के स्टेपनोगोर्स्क हमलावरों ने स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस सब कुछ नियम के मुताबिक किया। सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक ही चलता हुआ लग रहा था। पुतिन के स्टॉर्म ट्रूपर्स ने रात होने तक इंतजार किया, जिससे उन्हें छुपना आसान हो जाता और उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता। हर सैनिक को एंटी थर्मल कैमोफ्लाज से लैस किया गया था ताकि उनके थर्मल संकेत छिपाए जा सके। और उन्होंने एक ऐसी रात का भी इंतजार किया जब बारिश हो रही थी, जिससे उन्हें और भी ज्यादा छुपाव मिल सके और यूक्रेन के ड्रोन के लिए उन्हें देख पाना और भी मुश्किल हो जाए। सैनिक जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और वही कर रहे थे जो करना चाहिए था। कुछ देर रूसी चेहरों पर मुस्कान रही। फिर यूक्रेन ने हमला किया। HUR की आर्ट्योम स्पेशल फोर्सेज ने कब्जा करने आए रूसी सैनिकों को अपनी मौजूदगी दिखा दी। आर्ट्योम ने फौरन हमला किया। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज जानती थी कि उन्होंने पुतिन के सैनिकों को घेर लिया है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, अभी समर्पण करो, इस युद्ध में जिंदा बच सकते हो। लेकिन रूसी सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण शायद ही कभी एक विकल्प होता है, खासकर अगर उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से क्रेमलिन की गिरफ्त में भेज दिया जाएगा। रूस में अब स्वैच्छिक आत्मसमर्पण अपराध है। सैनिक अगर यूक्रेन के कहने पर सफेद झंडा उठाकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें 10 साल जेल हो सकती है। अगर ये रूसी सैनिक आम होते तो शायद वे जिंदा रहने को गुलाग का जोखिम लेते। हालांकि स्टेपनोगोर्स्क के घुसपैठिए रूस के अभिजात वर्ग से थे। नेता के लिए मरना उन्हें शुरू से ही सिखाया गया था, इसलिए आत्मसमर्पण ठुकरा दिया। रूस के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। फिर खूनी संघर्ष हुआ। HUR की 8-10 इकाइयों ने बिल्कुल दया नहीं की और पुतिन के सकारात्मक प्रचार बनाने के प्रयासों को दूसरा झटका देते हुए यूक्रेन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि मई के अंत में स्टेपनोगोर्स्क में क्या हुआ था, इस पर कोई संदेह न रहे। हमारे पास HUR की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियो फुटेज भी है जो उस रात की पुष्टि करती है। हम बख्तरबंद वाहनों और टैंकों से लिया गया दृश्य देखते हैं जब यूक्रेन सैनिक अंदर घुसते हैं। दुश्मन के धमाकों के बावजूद वे वाहन बचे रहे और आगे बढ़े। आर्टन कहते हैं कि वे भारी हथियारों और बेहतर उपकरणों वाले सैनिकों से भिड़ रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यूक्रेन के सैनिक स्टेपनोगोर्स्क में घुसे और ऐतिहासिक तलाशी और सफाया अभियान चलाया। सैनिक छोटे छोटे दलों में बंटकर घर घर रूसी घुसपैठियों को खोजते रहे। टोही दस्ते आगे जाकर हलचल के संकेत खोज रहे थे। हमला करने वाली टुकड़ियां उनके पीछे पीछे आईं। रूसी टुकड़ियों को टुकड़ों में तोड़ती चली गई। अंत में यूक्रेन जीता और पुतिन का प्रचार मिशन पूरी तरह विफल रहा। रूस के अभिजात वर्ग महिमा के लिए आए, लेकिन अपने 14 लाख साथियों की राह पर वे भी परलोक सिधार गए।
जहां तक आर्टन की बात है, उसके कमांडर का कहना है कि रूसी सेना को धोखे से सीधे उस जगह ले जाया गया जिसे वह मारक घेरा कहते हैं, और वे पूरी तरह से उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जो उनका इंतजार कर रही थी। रूसी सेना के तथाकथित अभिजात वर्ग HUR की सुनियोजित रक्षा का सामना करने के लिए तैयार नहीं साबित हुए। सैनिकों की समर्पण भावना, पेशेवराना रवैया, HUR के सक्रिय अभियान विभाग की पड़ोसी इकाइयों और यूक्रेन की रक्षा सेनाओं के समन्वित सहयोग से हमारी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में हमारी चौकियां अभेद्य बनी हुई हैं, आर्ट्योम कमांडर विक्टर टोकारचुक ने कहा। पुतिन यूक्रेन अपने लोगों और दुनिया को झूठा संदेश देना चाहते थे। यूक्रेन ने पुतिन को यह दिखाने के लिए एक बेहद सख्त और असली जवाब दिया कि उनके सबसे खास सैनिक भी पकड़े जा सकते हैं और खत्म किए जा सकते हैं। यहां हमने रूस के सबसे चुनिंदा सैनिकों के मुकाबले यूक्रेन के सैन्य रणनीतिकारों की प्रतिभा देखी है। यूक्रेन विजयी रहा। यहां इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यूक्रेन को पहले ही पता होना चाहिए था कि रूस के चुनिंदा सैनिक आ रहे हैं, तभी उसने जाल बिछाया जिसमें रूस के पैराशूट सैनिक फंस गए। सारी सावधानियों के बावजूद और यहां तक कि रूसी सैनिकों ने स्पेशल फोर्सेस की रणनीति को पूरी तरह से अपनाया, यूक्रेन ने उन्हें शुरू से ही नजर में रखा और उन्हें उनके किए की सजा दे सका। दुश्मन को घात में फंसाना नई सैन्य रणनीति नहीं है। घात लगाकर हमले सदियों से होते आए हैं, लेकिन शायद ही कभी इतने अंदाज से अच्छी तरह दस्तावेज किए गए हो और इतने कुशल सैनिकों के खिलाफ हुए हो जो आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां भांप लेते हैं। यूक्रेन ने कमाल की चाल चली। पुतिन जरूर बेहद नाराज होंगे और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि रूस ने स्टेपानोर्स्क पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन सैनिक भेजे थे। इसके पीछे कई वजह थी। हाँ, ये प्रोपोगंडा था और हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन रूस के लिए ये और भी महत्वपूर्ण था। स्टेपानोर्स्क आम बस्ती नहीं है। इस पर वर्षों से विवाद है और कई बार रूस के पास स्टेपानोर्स्क पर कब्जे का वैध दावा रहा है। मई के मध्य में बदलाव आया। पुतिन ने सैनिकों को कठिन प्रोपोगंडा मार्च का आदेश दिया। चलिए 18 मई पर लौटते हैं। उस दिन सेंसर नेट ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन की सुरक्षा बलों ने स्टेपनोगोर्स्क पर पूरा नियंत्रण फिर से पा लिया। आर्टोम यूनिट फिर अहम भूमिका में थी। आसपास की यूनिटों के साथ मिलकर आर्टोम ने रूसी कब्जाधारियों को बाहर निकाला, जिससे महीनों बाद स्टेपनोगोर्स्क यूक्रेन की सेना के पूर्ण नियंत्रण में आ गया। बस्ती की स्थिति स्थिर हो गई थी और मुक्ति अभियान का वीडियो जारी हुआ, जिसमें दिखाया गया कि आर्टोम और यूक्रेन की अन्य यूनिटों ने रूस के घुसपैठियों को कैसे नष्ट किया। उस हार ने पुतिन को तिल मिला दिया। स्टेशनोगोर्स्क जापोरिजिया क्षेत्र की प्रमुख रणनीतिक बस्तियों में है। यह जापोरिजिया से सिर्फ 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसका मतलब है कि यह उस क्षेत्र पर हमलों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में काम कर सकता है, जिसे पुतिन बेताबी से हासिल करना चाहते हैं। स्टेपनोगोर्स्क पर कब्जा करने से रूस को उत्तर दक्षिण E105 हाईवे पर भी कुछ नियंत्रण मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिए किया जा सकता है। साथ ही ये जापोरिजिया में प्रवेश के लिए एक तेज रास्ता भी प्रदान करेगा। रूस जापोरिजिया में बढ़त हासिल करने के लिए इस बस्ती का उपयोग कर रहा है और निप्रो नदी के पूर्वी किनारे से प्रिमोर्स्क के कस्बे की ओर बढ़ रहा है। जापोरिजिया को तोपखाने की मारक सीमा में लाना था। यूक्रेन ने 18 मई को उस मंसूबे को नाकाम कर दिया। 18 मई को रूस की रणनीतिक जीत से चूकने के बाद पुतिन और उनके कमांडरों ने नई योजना बनाई। अगर आप जीत नहीं सकते तो जीत का दिखावा करो। मई के अंत में हमने देखा कि रूस ने स्टेप महिरिस्क में एलीट सैनिक भेजकर दिखाने की कोशिश की कि वह अब भी वहां कुछ नियंत्रण रखता है, लेकिन वे असफल रहे और पुतिन के लिए उस असफलता के भयानक परिणाम हैं। रूस का नेता एक ऐसा आदमी है जो इस समय कुछ सकारात्मक प्रचार के लिए तरस रहा है, लेकिन उसे बार बार यूक्रेन द्वारा बेनकाब किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बिल्कुल सही समय है कि आप वीडियो को रोकें और बटन दबाएं, इससे पहले कि हम वापस लौटें। तो पुतिन प्रचार के लिए इतने बेताब क्यों थे कि अपने बेहतरीन सैनिकों को स्टेपनोगोर्स्क मरने भेजने को तैयार हो गए? उम्मीद थी कि क्रेमलिन को उस बस्ती में रूसी झंडे की फोटो मिल जाएगी। इसका जवाब देने के लिए हमें रूस में प्रचार और पुतिन की मौजूदा स्थिति को समझना होगा। पुतिन के लिए संदेश सबसे अहम है। जब वे कहानी नियंत्रित करते हैं, हकीकत अहम नहीं रहती।
उनका लक्ष्य हमेशा यही रहता है कि यूक्रेन में और यहाँ तक कि व्यापक दुनिया में क्या हो रहा है इसकी सच्चाई अपने ही लोगों से छुपा ले। वह इसी तरह अपना समर्थन बनाए रखते हैं। अक्सर कार्रवाई से कम और झूठ से ज्यादा पुतिन रूसी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। अगर वे अन्य प्रभावशाली लोगों को यूक्रेन की घटनाओं पर रूसी कहानी में यकीन दिला दे तो ये उनके लिए और बेहतर है। ये पुतिन की ताकत है जिसे वो शांति वार्ता या अन्य देशों से यूक्रेन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि रूस को उसका दावा क्षेत्र सौंपा जाए। पुतिन के प्रचार की ताकत यूक्रेन में भेजी गई उनकी सेना तक भी महसूस की जाती है। अप्रैल में अटलांटिक काउंसिल ने एक अध्ययन पर रिपोर्ट प्रकाशित की जिसे यूक्रेनी संगठन लिंगुआ लिंगुआ लेक्सर ने यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय के साथ मिलकर किया था। उन्होंने 1000 से ज्यादा रूसी युद्ध बंदियों के सर्वेक्षण डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि जो सैनिक पुतिन के प्रचार का समर्थन करते थे वे पुतिन द्वारा यूक्रेन में शुरू किए गए युद्ध को वैध मानने की संभावना 6 गुना ज्यादा रखते थे। पुतिन के झूठे प्रचार पर विश्वास करने वाले लोग 2 गुना ज्यादा युद्ध में लौटना चाहते थे और सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे लोगों ने रूसी विश्व की अवधारणा को अपनाया जो पुतिन द्वारा फैलाया गया एक साम्राज्यवादी विचार है जो रूस की अनिवार्य प्रधानता को बढ़ावा देता है जिसे अक्सर केवल आत्म बलिदान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये परिणाम स्टेपनोगोर्स्क की घटनाओं पर बहुत कुछ बताते हैं। जिन सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं किया वे सिर्फ रूसी सजा और कैद से ही नहीं डर रहे थे। पुतिन का प्रचार शायद उन्हें वैसे ही ब्रेन वॉश कर गया जैसा कि यूक्रेन द्वारा पूछताछ किए गए कई युद्धबंदियों में देखा गया। वे अपने नेता की बातों पर विश्वास करते हैं और वे उसकी सोच को हकीकत बनाने के लिए खुद को बलिदान करने को भी तैयार हैं। अगर रूस के विशेष सैनिक स्टेपनोगोर्स्क में सफल होते और पुतिन को फहराए गए रूसी झंडों की तस्वीर मिलती तो वे उसी प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाते जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। अगर वे फोटो ले आते तो पुतिन को फर्क नहीं पड़ता कि वे मर गए। संदेश बन जाता चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। रूस की अजेय शक्ति दिखाने वाले इस तरह की प्रचार सामग्री जुटाना जितना सेना को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है उतना ही यह इस समय पुतिन के लिए व्यक्तिगत स्तर पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? पुतिन की रूस में ताकतवर नेता की छवि हाल में कमजोर हुई है जिसकी झलक उनकी हालिया गतिविधियों से मिलती है। इंडिपेंडेंट के अनुसार पुतिन ने रूसी सरकारी टीवी पर माना कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण देश में तेल रिफाइनरियां जल रही है और समस्याएं हो रही है। जहां तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों की बात है, खासकर ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर, तो निश्चित रूप से हमारे बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर ये हमले समस्याएं पैदा करते हैं। ये तो स्पष्ट है, पुतिन ने 28 जून को एक साक्षात्कार के दौरान कहा। पुतिन ने यहां तक कि यूक्रेन के हमलों के कारण हुई ईंधन की कमी को भी स्वीकार किया। कुछ हफ्ते पहले रूस के नेता ने माना, सेना यूक्रेन में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी मैं चाहता हूं। यह पुतिन का सामान्य व्यवहार नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस की असफलताओं को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। फिर भी ये दोनों बयान उस अजेय रूस की छवि के लिए झटका है जिसे पुतिन अपनी प्रोपेगेंडा के जरिए बनाना चाहते हैं। तो पुतिन ने ऐसा क्यों किया? उन्हें करना पड़ा। यहाँ तक कि वे रूसी भी जो पुतिन की प्रोपेगेंडा पर विश्वास करते हैं इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 2026 में यूक्रेन ने पहल अपने हाथ में ले ली है। रूसी लोग क्षितिज पर आग और आसमान में उठता धुआं जो यूक्रेन के ड्रोन हमलों से है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुतिन के लिए ये स्वीकारोक्तियाँ ये दिखाने की एक बेताब कोशिश है कि वे उन कठिनाइयों से खुद को जुड़ा हुआ दिखाएं जिनसे वे खुद अपने लोगों को गुजार रहे हैं। ये फिर से प्रोपेगेंडा है, बस वैसा प्रोपेगेंडा नहीं जैसा पुतिन करना चाहते हैं। फिर भी फिलहाल के लिए ये एक अस्थायी समाधान के रूप में काम करेगा। पुतिन को वास्तव में जिसकी जरूरत है और जो उन्होंने स्टेपनोगोर्स्क में हासिल करने की कोशिश की वो है एक स्पष्ट जीत जिसे वे रूसी जनता के सामने पेश कर सके। वे जापोरिजिया के पास रूसी झंडा फहराकर दिखाना चाहते थे कि वे आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेनी बस्तियां गिर रही हैं। अगर रूस की एलीट टुकड़ियां स्टेपनोगोर्स्क में सफल होते तो पुतिन अपनी स्थिति फिर मजबूत कर सकते थे और युद्ध में जीत का दावा करने लगते, चाहे जीत नकली ही क्यों न हो। लेकिन यूक्रेन ने उस झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश को पूरी तरह से पुतिन के मुंह पर दे मारी। आर्टियम यूनिट ने रूस के अभिजात्य सैनिकों को स्टेपनोगोर्स्क में फंसा दिया। ऑपरेशन की आई फुटेज
पुतिन के लिए असली झटका है। भले ही उन्हें झंडा फहराने की तस्वीर मिल जाती, उसके बाद आई ये फुटेज उनके दावों को झूठा साबित करती है। अब एक नेता जिसकी ताकत प्रोपोगेंडा थी लड़खड़ा रहा है। रूस अंदर से कमजोर हो रहा है। पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ यूक्रेन के अलग थलग करने के अभियान से ढीली है और अब वे झूठी जीत का दावा भी नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेनी सेनाएं उनके अच्छे सैनिकों को रोक रही है। ये पुतिन के लिए बुरा सपना है, पर यूक्रेन के लिए ऐसी फर्जीबाड़ी से लड़ना आम है। यूक्रेन ने स्टेपनोगोर्स्क में वास्तव में क्या हुआ इसका फुटेज जारी करने और विवरण देने में इतनी जल्दी इसलिए दिखाई क्योंकि उसे पता है कि रूस जंग के मैदान में जीत के बारे में झूठ बोलने में माहिर है। यह तो छोड़िए, रूस के पास हाल ही के उदाहरण भी है जो पुतिन की हताशा को और उजागर करते हैं। 29 जून को मिलिटार्नी ने बताया कि रूस ने नोवोसेलिव्का ज़ापोरिज्जिया में सिर्फ झंडा फहराते हुए फोटो लेने के लिए अपने सैनिकों की बलि दी। रूस की 38वीं अलग गार्ड्स मोटर राइफल ब्रिगेड को भेजा गया था, लेकिन वे यूक्रेनी ड्रोन और पैदल सेना के हमले में असफल रहे, जिससे झंडा उठाने वाले सैनिक पकड़े गए। क्या आपको इस बात पर कोई शक है कि पुतिन को अपनी प्रोपोगेंडा जीत की कितनी जल्दी जरूरत है? 1 महीने में झूठा झंडा फहराने की दूसरी कोशिश ही सब कुछ बता देती है। 2025 के अंत में भी रूस ने जीत का झूठा प्रचार करने की कई कोशिशें की। ये सब उसी तरह का प्रोपोगेंडा बनाने के लिए था जैसा स्टेपनोगोर्स्क में किया गया। दिसंबर 2025 में यूकेआर उक्रेइनफॉर्म ने बताया कि रूसी आक्रमणकारियों ने खार्किव के वोचांस्क में भी यही तरीका अपनाया था। इस बार यूक्रेन की 16वीं आर्मी कॉर्प्स की 57वीं अलग मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैनिकों ने झंडा फहराने की कोशिश को रोक दिया। ऐसा नहीं लगा कि रूस ने एलीट सैनिक भेजे, बस विचार था लोगों को चुपके भेजो, रूसी झंडा फहराओ और भाग जाओ। ये वोचांस्क में काम नहीं आया और रूस की ये चाल कुपियांस्क में भी नहीं चली। दिसंबर में भी रूस ने कुपियांस्क पर कब्जे को लेकर झूठ बोला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शहर जाकर तस्वीरें खिंचवाई ताकि रूस के दावे झूठे साबित कर सके, और उसके बाद यूक्रेन के जवाबी हमले के कारण शहर में मौजूद कब्जाधारियों को जल्दी ही बाहर खदेड़ दिया गया। रूस बार बार झूठे दावे करता है कि उसने बढ़त हासिल की, लेकिन यूक्रेन ने हर बार उनकी असलियत उजागर कर दी है। स्टेपनोगोर्स्क में यूक्रेन ने घुसपैठियों को झूठा दावा करने से पहले ही बाहर निकाल दिया। इसे ही कुशलता कहते हैं। जैसा सामने आया, यूक्रेन ने स्टेपनोगोर्स्क में सही समय पर कदम उठाया। पुतिन को प्रचार जीत की जरूरत सिर्फ रूसी जनता को यूक्रेन पर हमले की नाकामी छुपाने के लिए नहीं है, पुतिन को दबाव बनाने के लिए भी कुछ चाहिए। 23 जून को पुतिन ने कहा, रूस जैसा कि बार बार कहा गया है यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। यह इस्तांबुल में पहले हुए समझौतों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वे समझौते जिन्हें मैं आपको याद दिला दूं, उस समय यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने उस समय शुरुआती हस्ताक्षर किए थे। अगर आप टिप्पणियों की लड़ाकू प्रवृत्ति हटाएं तो रूसी नेता अपने आप शांति की बात कर रहे हैं। यही से पता चलता है कि पुतिन मुश्किल में है। वह फिर से बातचीत का कार्ड खेल रहे हैं। स्टेपनोगोर्स्क में झंडा फहराना पुतिन को शांति वार्ताओं में बढ़त देने के लिए था, अगर वे होती। यूक्रेन ने वो बढ़त छीन ली, ठीक वैसे ही जैसे उसने पुतिन के पास खेलने के लिए हर कार्ड को चकनाचूर कर दिया, एक शानदार 2026 अभियान में जिसने रूस को साफ तौर पर बैकफुट पर ला दिया है। स्टेपनोगोर्स्क की घटनाएं सिर्फ विशिष्ट रूसी सैनिकों को मार गिराने या पुतिन से अहम गांव छीनने तक सीमित नहीं है। पुतिन उस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसे उन्होंने शुरू किया था, इसलिए वो शांति की बात कर रहे हैं और यूक्रेन अभियान के रूसी जनता पर असर को स्वीकार कर रहे हैं। वे समय खरीद रहे हैं ताकि झूठा प्रचार हासिल कर सके, जिससे वे इस कठिन दौर से निकलकर सत्ता में बने रहें और बातचीत में अपनी शर्तें मनवाएं। यूक्रेन ने सब छीन लिया और साफ कर दिया कि रूस स्टेपानोर्स्क पर कब्जे के करीब नहीं है। पुतिन के पास समय कम है और जैसे जैसे उनके प्रचार बनाने के प्रयास विफल होते जा रहे हैं, पुतिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र में घबराहट का माहौल है। अगर आपको इस बात का कोई सबूत चाहिए कि 2026 में सारे पत्ते यूक्रेन के ही हाथ में हैं, तो बस क्रीमिया को देख लीजिए। कब्जाधारी लोग केर्च पुल पार कर रूस लौट रहे हैं। क्यों? ये आपको हमारा वीडियो देखने पर पता चलेगा, जिसमें हम क्रीमिया में रूस की स्थिति
और पुतिन के लिए उसके मायने समझाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन युद्ध के ताज़ा घटनाक्रमों पर हमारा विश्लेषण देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।